एक समय की बात है। महर्षि कनु अपने शिष्य कोस को साथ लेकर सफ़र को निकले थे। फिर एक बार रास्ते में थे, उन्होंने वहाँ आश्रम से संबंधित कुछ कार्य करने को कहा गया, तो उन्होंने कोस को वापस लौटने की आज्ञा दी कि तुम वापस चले जाओ। रास्ते में लौटते समय उस रास्ते में कोस को बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ित एक अत्यधिक सुंदर युवती दिखाई पड़ी, पर वह कोस उसको देखकर भी अनदेखा कर अपने आश्रम चला गया। कुछ समय बाद महर्षि कनु भी उसी रास्ते से चले आ रहे थे। वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि एक सुंदरी उस रास्ते पर उलट पुलट हो रही थी। जाकर देखा तो वह दर्द से परेशान युवती जो दर्द से चिल्ला रही थी। महर्षि कनु ने उसको देखा और उसको देखकर वे उसे अपने साथ आश्रम ले आए और उसके बाद उसके उपचार इत्यादि की व्यवस्था की। फिर उस युवती ने महर्षि को यह भी बताया कि कोस आपका शिष्य वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर निकल गए थे। महर्षि इस बात से बहुत क्रोधित हुए और फिर महर्षि जी ने कोस को बुलाकर पूछा, वत्स, क्या तुमने रास्ते में यह दर्द से तड़प रही एक सुंदरी मिली तो तुमने उसकी सहायता क्यों नहीं की? कोस ने उत्तर दिया, गुरुवर, मुझे भय था कि कहीं मैं उसके सौंदर्य से विचलित होकर धर्मभ्रष्ट न हो जाऊं। महर्षि बोले, पुत्र, दूसरे की पीड़ा का निवारण करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और क्या सौंदर्य से भागने से तुम्हें उससे विरक्ति हो जाएगी? छिपा हुआ भाव तो कभी भी प्रकट हो सकता है। वासना शमन का उपाय उसके करुणा में रूपांतरण में है।